Hi everyone, welcome back to my channel. तो again in front of you with new topic, new knowledge and yes with new message. तो जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो द एनिमी का समरी है जो कि क्लास 12 का है, सीबीएसई का है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट्स एन अबाउट एन स्टोरी वेर एथिक्स, किसी का एथिक्स और किसी का पेट्रोनिज्म यानी कि देश का देशभक्ति और किसी का जो काम के प्रति जो एथिक होता है, कुछ उन दोनों के बीच में जो द्वंद्व होता है कि इंसान आखिरकार किसको चुने, अपने काम के एथिक्स को या फिर कंट्री को क्या चूज करे। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको पल एस बक ने लिखा था, जिनका जो जन्म था 26 जून 1892 को हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई वो 6 मार्च 1973 को हुई। और ये जो पल एस बक थे वो अमेरिकन राइटर एंड नोवेलिस्ट थे और थी। तो समरी ऑफ एनिमी, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि जो इस समरी को देखेंगे प्लीज़, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं वो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी के इस बुक के लेसन को गो थ्रू करेंगे ताकि वो इजीली रिलेट कर पाएंगे इस समरी को उस चैप्टर के साथ। साथ ही मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं हिंदी में ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इजीली कनेक्ट कर पाएंगे जब मैं इस समरी को पढ़ूंगी, क्योंकि समरी का जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है लेकिन मैं समझाऊंगी हिंदी में। मैंने बाइलिंगुअल का ध्यान रखा है कि ताकि हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझ पाएं और इंग्लिश वाले तो खैर इजीली समझ पाएंगे ही। तो थोड़ा सा जो इसकी समरी है, ये एक ऐसे डॉक्टर की है जो कि जापान का डॉक्टर था, बहुत ही फेमस डॉक्टर था, सडाओ। डॉक्टर सडाओ एक इतना फेमस डॉक्टर था लेकिन इसके सामने कुछ परिस्थिति सरकमस्टांसेस ऐसी आई कि इसको ऐसा चूज करना पड़ा कि अपना एथिक्स देखे डॉक्टर होने का, जिसके लिए लोग वो सब लेते हैं, शपथ वगैरह लेते हैं कि जब वो मतलब डॉक्टर बन जाएंगे तो वो बिना किसी कास्ट क्रीड सामने कौन खड़ा है ये सब को बिना जज करते हुए अपनी ड्यूटी देंगे। दूसरा कंट्री के लिए, यानी कि इनके सामने एक ऐसा व्यक्ति आ गया था जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर था, अमेरिकन था, जो कि इनका एनिमी था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब इसका एनिमी था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इनके सामने ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर था जिसका नाम टॉम था वो आता है, जिसको गोली लग जाने से वो घायल हो जाता है। सदाओ देखते हैं, सदाओ और उनकी वाइफ देखते हैं, हना जिनका नाम था उनकी वाइफ का, वो दोनों देखते हैं कि एक सोल्जर, लेकिन एनिमी है वो सोल्जर, प्रिजनर ऑफ वॉर था। तो क्या किया जाए, उसके लिए इन्फॉर्म किया जाए पुलिस को, क्योंकि अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वैसे भी उसको मार देते वो, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर है और एनिमी था। साथ ही वो क्या करे कि उसका ट्रीटमेंट करे, अगर ट्रीटमेंट करे तो भाई देशद्रोही का उनके ऊपर टैग लग जाए। तो ये दोनों द्वंद्व में जो डॉक्टर सडाओ है वो अपने एथिक्स को ध्यान रखते हैं और डॉक्टर बनने का जो उनका जो थीम है, यानी कि जो उन्होंने शपथ लिया था, इन्होंने उस पर फोकस किया। उन्होंने ना सिर्फ उसका चिकित्सा किया, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बल्कि लास्ट में उसको भागने में भी मदद किया। तो इसके तहत उनके सामने जो द्वंद था, क्या कन्फ्लिक्शंस आए, उनके सर्वेंट्स ने भी काम छोड़ दिया था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो मालिक जो डॉक्टर सदाऊ हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो सारी परिस्थितियां इनके विपरीत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने वर्क एथिक्स को ध्यान में रखा, उन्होंने अपने वर्क एथिक का ही पालन किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी को अपनाया रादर देन कुछ और। ये जानते थे कि अगर ये पता चलेगा तो हो सकता है कि मेरे को मतलब जेल हो जाए। उनके दो बच्चे थे कि लास्ट में मेरे दो बच्चे बच जाएंगे, बचे रहेंगे और मुझे जेल हो सकती है। ये सब के बावजूद भी रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस उन्होंने ये सब सोचते हुए भी, सारे अंजाम परिस्थिति को सोचते हुए भी उन्होंने उस प्रिजनर ऑफ वॉर जिसका नाम टॉम था उसको बचाया, उसको एक अलग आइलैंड में भेजने में मदद भी किया। सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी विच इज़ इन हिंदी। लेकिन अब हम लोग समरी पे जंप करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिर समरी पे जाएंगे। Summary of the enemy. The enemy summary will help you greatly in studying the chapter in detail. It is an about a Japanese surgeon whose name is Sadao. Name is Dr. Sadao.
ये नाम था उनका। ही स्टडीज इन अमेरिका एंड मैरीज अ जापानीज गर्ल। जब वो रहते थे जापान में ही, लेकिन उनके पापा की बहुत ऐसी इच्छा थी कि वो कुछ करे, कुछ फेमस बने, कुछ फेमस हस्ती बने, अच्छा डॉक्टर बने, कुछ ऐसा। तो पढ़ने के लिए उनको कहाँ भेज दिया गया था? अमेरिका भेज दिया गया था जापान से। ऑल दो जापान का उनको कल्चर, लोकेशन जो भी था सब बहुत अच्छा लगता था, वो रहना चाहते थे, लेकिन हायर स्टडी के लिए उनके पेरेंट्स ने उनको अमेरिका भेज दिया था। तो जब अमेरिका भेजा था तो वहीं उनको एक लड़की पसंद आई थी, जापानीज गर्ल थी, तो जिनका नाम हैना था। और ये तब की बात थी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक ड्यूरिंग दैट टाइम। ऑल द डॉक्टर्स वेयर अंडर द ऑब्लिगेशन टू गो टू द जापानीज आर्मी। जाहिर सी बात है कि अगर वॉर वगैरह चल रहा है तो जो डॉक्टर्स वगैरह है उनको कहाँ जाना पड़ता है? आर्मी की, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि भाई कुछ चोटें वोटे लगी है तो वो देख पाएंगे। तो डॉक्टर सदाओ डॉक्टर के साथ साइंटिस्ट भी थे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वो साथ में डॉक्टरी का पेशा तो करते ही थे, साथ में वो एक ऐसे चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे कि किसी को कोई घाव लग जाए, कोई चोट लग जाए तो उसको पूरी तरीके से कैसे बिल्कुल सही किया जा सकता है, कुछ इस विषय पर वो अपना रिसर्च कर रहे थे। हाउएवर सडाओ स्टे बैक विथ एन ओल्ड जनरल। लेकिन सडाओ को क्या किया था कि वो वहीं पर रह गए। क्यों? क्योंकि उनको ओल्ड जनरल की चिकित्सा करनी थी। उनको दिल का दौरा आता था, उनका एज भी हो चुका था, तो चिकित्सा, जनरल की चिकित्सा करने के लिए उनको वहीं रोका गया, वो नहीं गए थे। एज ओल्ड जनरल वॉज अलाइंग ही वॉज नीड ऑफ सडाओ। सडाओ की जरूरत उनको कभी भी पड़ सकती थी। दैट्स वाई उन्होंने, मतलब सडाओ को वहां जाना नहीं पड़ा था आर्मियों की मदद करने के लिए, वो वहीं थे। However, we learn that how an American Navy man finds his way in Sadao's life. As the soldier was not well, जो सोल्जर आया था जिसका कि नाम कौन था? टॉम। टॉम वॉर ऑफ प्रिजनर था और ये सोल्जर था। सडाओ ऑफर्स हिम मेडिकल हेल्प। सडाओ ने उसको क्या दिया? ऑफर किया, मेडिकल हेल्प किया, क्योंकि पेशे से सडाओ क्या थे? डॉक्टर थे। सडाओ वॉज नॉट विलिंग टू हेल्प द एनिमी बट ही डज। उनको, उनकी दिली इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एनिमी की मदद करे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। ही ऑल्सो नोज द डेंजर ही हैज़ गॉट हिमसेल्फ इन टू बाई हेल्पिंग द एनिमी। वो इस खतरे से भी वाकिफ थे कि मैं इसकी जो मदद कर रहा हूँ, इस ये मदद करने के दौरान मैं किस प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ, या फिर मेरी फैमिली किस प्रॉब्लम में आ सकती है, ये सबको उन्होंने ध्यान में रखा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस सोल्जर की मदद की थी। ड्यू टू दिस सडाओ कॉन्स्पिरेसीज टू किल द सोल्जर इन हिज स्लीप। लेकिन और वो इसके तहत उन्होंने उसको मारने का भी प्लान किया था, उस सोल्जर को, कि भाई वो जब नींद में रहेगा। उन्होंने जनरल से बात करी थी, जिस जनरल की वो कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब आप आगे पढ़ोगे समरी को ना बच्चे, तो आपको समझ में आएगा उस समय कि उसने जनरल को सारी बातें बता दी थी कि मेरे पास एक ऐसा प्रिजनर आया है, मैंने उसकी चिकित्सा करी है, तो अभी मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो जनरल ने बोला था कि ठीक है, आप जाओ अपने घर पे, आप सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं उसको अब बस अपना क्या करना है कि आप अपने रूम का दरवाज़ा, उसके रूम का दरवाज़ा या फिर अपना मेन डोर जो है वो खोल के सोना। तो मैं कुछ आदमियों को भेजूंगा और वो जो सोल्जर है भाई, वो रात में सोएगा तो सोते हुए मार के आ जाएंगे उसको, और आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। तो सडाओ इसको भी चाहता था, उसने कॉन्स्पिरेसी की थी उसको मारने के लिए, सोल्जर को मारने के लिए, कि भाई वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटा, कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर मैं आराम से रहूंगा कि भाई मैंने मदद भी कर दी और भाई मैंने उसको मारा भी नहीं, कोई बाहर से लोग आके उसको मार के गए और मैं बच भी जाऊंगा इस नाते। However, Sadao decide to save him because of humanity and brotherhood. जैसे ही बोला ना, उन्होंने अपने वर्क एथिक को ध्यान में रखा और उन्होंने, उनमें इंसानियत जाग गई थी, ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड की, कि रिगार्डलेस कि वो कौन है, प्रिजनर है, एनिमी है, कौन है, सोल्जर है, वट एवर ही वॉज, लेकिन मेरा जो वर्क एथिक बोलता है कि मेरे सामने एक पेशेंट है जो कि बिल्कुल घायल है, उसको गोली लगी है और मुझे उसको ट्रीटमेंट देना है। अब जो समरी है वो स्टार्ट होगा। अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। द एनिमी समरी इन इंग्लिश। द एनिमी इज अ स्टोरी रिटन बाय पर्ल सिंडर स्ट्रिकर बक। इट इज अबाउट अ जापानीज सर्जन सडाओ। ही वेंट टू स्टडी इन अमेरिका एंड मीट्स अ जापानीज गर्ल हना देयर। उन्होंने वहाँ पर अमेरिका गया, जैसे हमने अर्लियर बोला कि अमेरिका गया था हायर स्टडी के लिए, वहाँ पर उसे एक जापानीज गर्ल मिली, हैना। ही मैरी हर एंड ब्रिंग हर बैक टू जापान टू सेटल डाउन। और उसने वहाँ पर शादी ले आया अपने पापा से, पूरा मतलब जो भी तामझाम होता है शादी में, सब तामझाम किया, अपने पापा लोगों का भी राय लिया कि भाई मैं इससे शादी कर रहा हूँ, पूरे तामझाम के साथ दोनों की शादी हो गई और वो जापान में ही सेटल डाउन हो गए।
मतलब अब वो फाइनली जो हैना थे और जो डॉक्टर सडाऊ थे वो अब जापान में सेटल डाउन हो गए। दिस वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, और ये जो टाइम पीरियड था वो WW2 का टाइम था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। दस ऑल द डॉक्टर्स वेर कॉल्ड अपॉन टू सर्व द जापानीज आर्मी, और सारे डॉक्टर को कॉल हुआ था कि सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे अभी जापानीज आर्मी को ट्रीटमेंट करने के लिए, अपना ड्यूटी जो सर्व करने के लिए। However, they allowed सडाउ टू स्टे बैक, और सिर्फ सडाउ को ही स्टे बैक करने के लिए दिया था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अर्लियर कि जो जनरल थे वो बूढ़े हो चुके थे, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए इनको रखा गया था। इट वॉज बिकॉज ही वॉज टेंडिंग टू द ओल्ड जनरल हु वॉज इज डेथ बेड, मतलब वो बिल्कुल मौत के कगार पे खड़े थे, जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल मतलब कब्र के ऊपर एक टांग है, वैसा ही कुछ था इनके साथ। However, one night an incident changed his life. He encountered an American Navy man who is injured by gunshot and dying. एक शाम क्या हुआ कि वो अपने वाइफ के साथ समुद्र की तरफ देख रहे थे, सी में देख रहे थे, बिल्कुल क्लाउड से भरा हुआ था, सी में बिल्कुल अच्छा नज़ारा था। हैना भी उनके साथ खड़ी थी। एक बिग से उनके सामने एक बिल्कुल काला सा स्पॉट आता है। हैना बोलती है, सी 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 सडाओ, सी आप कुछ देख रहे हो कि कुछ ब्लैक सा कुछ है, मतलब कुछ तो है वहाँ पर। तो जो सडाऊ है वो अपने वाइफ को बोलते हैं कि नहीं नहीं वो मछुआरे लोग होंगे, शायद फिशिंग विशिंग करने आए होंगे। लेकिन हना बोलती है कि चलो ना थोड़ा सा देखते हैं एक बार कि क्या है वहाँ पर। तो दोनों देखने जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर कौन है, एक अमेरिका का नेवी मैन है जो बुरी तरीके से घायल है, और क्या था, गन उसको गोली लगी हुई थी, और वो बिल्कुल मतलब मौत के कगार पर था। ऑल्दो सडाऊ वॉज इन नो माइंड टू हेल्प द एनिमी, लेकिन सदाओ का जो माइंड था वो बिल्कुल एनिमी के मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ही टेक्स इन द यंग सोल्जर एंड प्रोवाइड्स हिम विथ मेडिकल असिस्टेंट, लेकिन उसने उठाया, उसने बोला कि हना को कि चलो इसकी मदद करते हैं। हना बोल रही थी कि भाई ये सही नहीं है, ये एनिमी है, अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग फंस सकते हैं, सडाओ ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी द्वंद में फंसा था सडाओ कि क्या किया जाए, अभी वर्क एथिक्स की एनिमी, तो फिर भी ये द्वंद को चलते चलते दिमाग में उसके, वो फिर भी उसको ले आता है और उसको मेडिकल असिस्टेंस देता है। ही कीप हिम एट हिज हाउस टू अवॉइड एनी डेंजर कमिंग हिज वे, अब उसको मालूम था कि अगर पुलिस पकड़े तो भी मारे, और ऐसे तो ये मर ही रहा है। However, he know he has opened doors to danger by helping the enemy, जबकि उसको मालूम था कि उसने क्या किया, उसने अपने ही हाथों से अपना विध्वंस बुला लिया था, क्योंकि उसने किसका मदद कर रहा था, वो एनिमी का मदद कर रहा था। His servant decide to leave सडाउ टू, और उनके जो सर्वेंट्स थे वो भी बोले कि नहीं नहीं भाई ऐसे घर पे हम लोग काम नहीं करेंगे, जब ये चला जाएगा तो आप तब बुला लेना, अदरवाइज इन लोग जब तक है तब तक तो भाई हम लोग काम करेंगे नहीं, क्योंकि ये सही नहीं है, आप या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो या फिर आप इसे मार दो। लेकिन सडाओ किसी की नहीं सुना। एज द डे केप पासिंग द सोल्जर्स वॉज नाउ बिगनिंग टू गेन हिज हेल्थ बैक, और जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, 7 दिन हो गया था। अब उसके जब आप लोग बुक पढ़ोगे ना बच्चे एनसीईआरटी का, देन आपको ये सारे डिटेल्स मालूम चलेंगे कि कितने दिन बाद वो रिकवर हो रहा था। तो जब 7 दिन हो गए थे तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, अपना हेल्थ फिर से गेन कर पा रहा था और थोड़ा बहुत स्टेबल हो पा रहा था। नाउ दैट द सोल्जर वॉज नो लॉन्गर सडाउस पेशेंट, अब वो जो सोल्जर था, अब जब वो ठीक हो गया था, तो जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर वो सडाउ का पेशेंट नहीं था, यानी कि अब तो पेशेंट नहीं है। ही डिसाइड टू किल हिम ऑफ इन हिज स्लीप, तो उसने डिसाइड किया, उसने जाके जनरल को, फिर हर दिल का दौरा आया था तो उसको बुलाने के लिए एक इंसान आया था कि चलो भाई डॉक्टर को दौरा पड़ा है, अब जाओ उसको देखो, उसको ट्रीटमेंट दो। तो सडाओ गया था और इसी बहाने उसने सारी बातें जनरल को बता दी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा एक सोल्जर आया हुआ है, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया है, तो आपको ये रास्ता बताओ। तो उन्होंने रास्ता भी बताया, जैसा अर्लियर मैंने बोला कि तुम जाओ और तुम सिर्फ अपना मेन डोर खोल के रखना, या तो उसके रूम का दरवाजा खोल के रखना, मेरे आदमी जाएंगे उसको मार के आ जाएंगे, इससे तुम बच भी जाओगे और कुछ होगा भी नहीं नुकसान। He informs the general of American and thus the general reciprocates. They decide to send private assigns to kill the American soldier. और उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं आदमी भेजूंगा तो वो उसको मार देगा, फिर बात खत्म, लाठी भी नहीं टूटी और हमारा सांप भी मर गया। While waiting for the assign, सडाओ start noticing it was delaying. अब भाई एक रात वो सडाओ जो है अपना दरवाज़ा खोल के सोता है कि भाई चलो आज तो उसको मारने आएगा, तो दरवाज़ा खोल के सोते हैं। तो भाई रात में आवाज़ें आई तो सडाओ को लगा कि चलो भाई काम ख़त्म हो गया, मैं रिलैक्स हो गया, मेरे सर से बला टली।
लेकिन उसको फिर दूसरा रात सुबह उठता है, वो देखता है कि अरे जो पेशेंट है माने यानी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है टॉम, वो बिल्कुल भला चंगा है। फिर उसको लगता है कि ठीक है, आज रात लगता है वो जनरल भेजेंगे अपने आदमियों को, तो आज रात मैं फिर से दरवाजा खुला रखूंगा। तो फिर सडाव फिर से सेम करता है, रात में फिर से दरवाजा खोलकर सोता है। फिर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती है, तो उसको लगता है कि कम से कम आज मेरा काम हो गया, अब मेरे सर से बला टली। फिर सुबह वो उठ के देखता है कि अरे पेशेंट तो बिल्कुल अच्छा भला है, टॉम को कुछ हुआ ही नहीं है, आराम से है वो बिल्कुल। ऐसे करते करते 2-3 दिन गुजर गए, तो अब उसको लगा कि अरे पूरा मामला डिले हो रहा है, अब क्या किया जाए। However, during this course, humanity in सडाव arises। और जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी, सडाव की जो ह्यूमैनिटी थी, जो इंसानियत थी, वो धीरे धीरे जाग चुकी थी। He realized that he is a human being at the end of the day। और उसको ये मालूम था कि दिन के अंत तक भाई मैं हूँ तो एक ह्यूमन बींग ही। ही नाउ रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और फिर उसको धीरे धीरे ये रिकॉग्नाइज होने लगा कि इंसानियत की क्या वैल्यू, ह्यूमैनिटी क्या, यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोल के भी तो कुछ होता है भाई। कोई सामने आपका मर रहा है, तो आप उसको अगर आप बचा सकते हो तो आप उसे बचाओगे ना, आप तो उसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते ना। तो सडाव ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसके अंदर की जो भावना थी इंसानियत की, अब वो धीरे धीरे जागरूक हो गई थी। दस दिस ओपन हिज माइंड। और ये सारी चीज़ें उसकी जो बंद जो दिमाग थी, जो बार बार उसको ये इशारा कर रहा था कि ये एनिमी है, तुम फंस सकते हो, तुम फंस सकते हो, अब ये चीज़ें थोड़े से उसके अंदर से साफ होने लगी। विच वॉज लिमिटेड टू रेस, बाउंड्रीज एंड वॉर्स। और ये सारी चीज़ों से उसको अलग कर दिया कि भाई किसी का क्या रेस है, क्या बाउंड्रीज है, क्या वॉर है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, मेरा जो काम है मैं वही करूँगा। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, उससे बड़ा कुछ नहीं। अगर कोई भूखा है उसे रोटी दो, कोई प्यासा है उसे पानी दो, कोई मर रहा है उसे अगर आप बचा सकते हो तो प्लीज बचाओ। Finally, he comes to the conclusion that the American soldier is not his enemy just because he belongs to another country. Thus, he rises above his prejudice and does the right thing by helping the American soldier escape, thus saving his life. और बाद में उसको भागने में मदद करता है, बोलता है भाई ऐसे इसको रखा नहीं जा सकता, पुलिस देखेगी तो मार लेगा, मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मैं भी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तो उसने उसने एक सुबह बोला कि भाई अब तुम ठीक ठाक हो चुके हो, तो एक काम करो कि तुम अब यहाँ से निकल लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं भी प्रॉब्लम में और तुम भी प्रॉब्लम में। तो वो सोल्जर बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से जाऊं। तो वो बताता है कि आप मेरा बोट लेके जाओ, पास में एक आइलैंड है, मैं खाना वगैरह तुम्हारा रख देता हूँ, तुम वहाँ आग वगैरह मत जलाना, क्योंकि अगर तुम आग वगैरह जलाओगे तो भी उसको लगेगा कि हाँ कोई है, तो तुम फिर से पकड़े जा सकते हो। तो तुम वैसा मत करो, मैं तुमको अपना वो बोट दे रहा हूँ, उसमें सारा खाना जो भी जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सब मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, और तुम आराम से जाओ और अपनी लाइफ बचाओ। इस तरीके से जो डॉक्टर सडाव था, उस प्रिजनर ऑफ वॉर जिसका नाम टॉम था, उसको बचाता है। तो कंक्लूजन क्या है, स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, तो भाई मैसेज क्या है, यानी कि कंक्लूजन क्या है। To sum the enemy summary, we learn how love and compassion can make us better human being। भाई कैसे एक अच्छा ह्यूमन बना जाए जो लव और कंपेशन है, as opposed to prejudice and biases against other people with whom we do not share anything but the bond of being human। भाई गजब का अच्छा का कंक्लूजन भी था, थोड़ा सा थीम भी देखेंगे कि थीम क्या है इसका। The theme of the story is the enemy gives message that humanism transcend all man-made prejudice and barriers। डॉक्टर सडाव upholds the ethics of medical profession। उन्होंने ethics profession को ज़्यादा दिया in treating an enemy। The story is great lesson for peace, love, sympathy, fellow feeling and humanism। Yes, बिल्कुल। The story deals with the conflict between a man's mind and duty towards the state। भाई माइंड में भी चल रहा है कि एथिक्स का पालन करूं या फिर अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी दूं, to his own conscience। In fact, the story raises question about ethics of a human being at the time of war। कि टाइम ऑफ वॉर में क्या, what is important, ज़्यादा important क्या। डॉक्टर सडाव हैज़ बीन ब्रॉट अप इन अ ट्रेडिशनल एंड पेट्रियोटिक एनवायरनमेंट। और जो डॉक्टर सडाव का जो बॉर्न एंड बॉटअप था वो बिल्कुल ट्रेडिशनल एंड पेट्रियोटिक एनवायरनमेंट में हुआ था। उनके पापा उनको हमेशा शिक्षा देते थे, बहुत ही ट्रेडिशनल थे। ही डिसलाइक्स द अमेरिकन्स। और वो अमेरिकन्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वाइट को, यानी कि जो वाइट लोग जो थे, जो कि पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता था वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बेसिकली टॉम वॉज एन अमेरिकन।
वो अमेरिकन था ना, तो जिसके कारण ये क्या था, उनका एनिमी बन गया था। बट एट द सेम टाइम ही इज डॉक्टर ऑल्सो, लेकिन वो उस समय में क्या था, एक डॉक्टर भी था। एंड कांट लेट द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर ब्लीड टू डेथ। और वो ऐसा नहीं कर सकता था कि एक इंसान उसके सामने मर रहा है और वो उसे ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है, जबकि वो एक फेमस डॉक्टर है जापान का। द स्टोरी कंडेम्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हेल्स द सुपेरियोरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी अबव एनी अदर कंसंट्रेशन। और जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे बड़ा है, रिगार्डलेस एनीथिंग वट एवर यू टॉक अबाउट रिलीजन, you talk about creed, you talk about caste, you talk about race, यू टॉक अबाउट जेंडर ऑल्सो। ये सारे चीज़ों से जो सबसे ऊपर है, तो क्या है वो है ह्यूमैनिटी। इन सब चीज़ों से ऊपर अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का धर्म है। ये मैसेज देता ही है कि अगर चाहता डॉक्टर सुडाओ तो सोल्जर को मार सकता था। हालांकि उसने कॉन्स्पिरेसी भी करी थी उसको मारने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उसकी वाइफ हना और जो डॉक्टर सडाओ थे ना उसको मार पाए, बल्कि उसको सही करके उसको वहाँ से निकालने में मदद किए। अब ना वो पुलिस के थ्रू मरा और ना ही वो गोली लगने के कारण से मरा। डॉक्टर सुडाओ ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था, वो बिल्कुल चंगा भला वहाँ से निकला और उनको जाने के लिए भी उसने पूरी मदद करी। So this is all about the summary of the enemy. Hopefully you like the session. Thank you.